सो वेलकम बैक एवरीवन। तो आज अपना एक्सेल के एक और लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। आज के लेक्चर में ना हम लोग फाइनेंशियल फार्मूलाज देखेंगे कि एक्सेल में फाइनेंशियल फार्मूलाज कैसे अप्लाई करना है, फाइनेंशियल फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। ये दो लेक्चर्स में मैंने इस पार्ट को डिवाइड किया है। पहले वाले लेक्चर में तो हम लोग नॉर्मल नॉर्मल चीजें देखेंगे, लाइक लोन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको मंथली लोन निकालना है, इंटरेस्ट, यू कैन से मंथली लोन इंटरेस्ट निकालना है, तो वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। ईएमआई वगैरह भरना है मंथली, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका आपका रिजल्ट कितना होगा वो भी आप यहाँ पर सीख सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर को देखने के बाद। तो एक तो अपना ये है, और इसी का एक दूसरा है, इसके अंदर हम लोग थोड़ा और कुछ नई चीजें देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा क्या देखेंगे। तो अभी फिलहाल आज के लिए इस पर ही फोकस करते हैं। तो देखो, डायरेक्ट वहां जाने से पहले ना हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हम टर्म्स यूज करेंगे फाइनेंस के अंदर, वो टर्म्स का क्या क्या मतलब है। जैसे अगर अभी आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर मैंने पीवी लिखा है, पीएमटी लिखा है, एफवी लिखा है, रेट लिखा है, एनपीईआर लिखा है। तो ये सब क्या है? ये जो है ना यार, ये बेसिकली इनको अभी के लिए हम करते हैं डिलीट, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, आज अपना सिर्फ इतना ही टॉपिक है जो कि कवर अप करना है। तो ध्यान दो। तो जो फ्यूचर वैल्यू है ना, फ्यूचर वैल्यू यहाँ थियरी है, देखते हैं। एफ बी का मतलब क्या है? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का क्या मतलब होता है? मान के चलिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, ठीक है, आपने कहीं पर सेविंग किया है, एसआईपी किया है या इन्वेस्टमेंट किया है। तो जब आपका वो इन्वेस्टमेंट का डेट खत्म हो जाएगा, मीन जितने साल के लिए आपने उसको इन्वेस्ट किया था वो डेट अब ओवर हो गया, तो आपको उसके बाद कितना रिटर्न अमाउंट मिलेगा विद योर इंटरेस्ट, वो कैलकुलेट करना है। तो वो हम लोग किसके हेल्प से कर सकते हैं? फ्यूचर वैल्यू के। ऐसे ही मान के चले यार, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो मान लो कि आपने लोन वगैरह लिया था, आपने लोन इंटरेस्ट के साथ बहुत ज्यादा दिया रहेगा, है कि नहीं? तो अगर अब आपको उस इंटरेस्ट रेट के जो आपने टोटल अमाउंट दिया है एज अ लोन, अगर अब उसमें आपको अपनी एक्चुअल अमाउंट निकालनी है कि आखिर मेरी एक्चुअल अमाउंट रेट की मतलब अमाउंट कितना था, वो अगर आपको निकालना है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो? प्रेजेंट वैल्यू के हेल्प से। कैसे निकालना है वो आगे देखेंगे। रेट क्या होता है? रेट, यू कैन से कि अब कितने परसेंट के इंक्रीमेंट पर, ध्यान से, कितने परसेंट के इंक्रीमेंट पर या डिक्रीमेंट पर कोई चीज रख रहे हो, उसी को बोलते हैं रेट। ठीक है, इसके बाद आता है एनपीईआर। एनपीईआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कितने समय के लिए आप उस लोन को ले रहे हो, ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? एनपीईआर के मदद से। नेक्स्ट आता है अपना सबसे ज्यादा जरूरी, दैट इज पीएमटी। ये होता है आपका ईएमआई। ठीक है, ये आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। मान के चलो यार, आप आपने कुछ चीज खरीदी है, जैसे फोन वगैरह आपने खरीदा है, आप उसको ईएमआई पर लेते हो ना, मंथली इंटरेस्ट के बेसिस पर, कि मैं मंथली हर महीने कुछ ना कुछ पैसे देते जाऊंगा, आप मुझे ये चीज दे दो। तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी इस लेक्चर में सीखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि पीवी हम लोग निकाल के देखेंगे, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। देन पीएमटी निकाल कर देखेंगे, दैट इज ईएमआई कैलकुलेशन। उसके बाद हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे कि फ्यूचर वैल्यू भी आप कैसे निकाल सकते हो। लोन का भी मैं बताऊंगा, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है तो आप वो इन्वेस्टमेंट का भी कैसे निकाल सकते हो, ये मैं सिर्फ आपको एक जनरल तरीके से बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना रेट, और लास्ट आता है अपना एनपीआर, दैट इज नंबर ऑफ पीरियड्स। तो अब यहाँ पर एक एक करके फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं पीएमटी कैलकुलेशन का। ठीक है, कि अगर मेरे को ईएमआई वगैरह भरना है तो कैसे भर सकता हूँ। तो लिखूंगा इक्वल टू, इसके बाद अपने को लिखना है पीएमटी। पीएमटी लिखा हमने। पीएमटी के बाद देखो, अब ये आपसे अपने आप बोलेगा भाई आपको क्या क्या चीजें इसको प्रोवाइड करनी है। तो पहला आपको देना है रेट। हाँ, अब थोड़ा ना यहाँ पर ध्यान देना, ये जो रेट होता है ना, ये आपका एनुअल रेट है। क्या है? एनुअल रेट। मतलब साल का रेट, साल के अकॉर्डिंग है ना। तो यार साल के अकॉर्डिंग तो अपने को यहाँ देना नहीं है। एक्सेल ना आपकी हर चीज मंथली लेता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी आप फाइनेंस का फॉर्मूला लगाओगे तो आप उसको एनुअल पर बेसिस पर नहीं कैलकुलेट करोगे, बल्कि मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करोगे। इसलिए मुझे इस रेट को
12 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद आता है नंबर ऑफ पीरियड्स। तो नंबर ऑफ पीरियड्स कैसे निकालेंगे, तो देखो यार 5 साल के लिए है। मैंने क्या बोला था अभी कि एक्सेल आपका कोई भी चीज कौन से फॉर्मेट में लेता है, मंथली बेसिस पर अगर फाइनेंस से रिलेटेड कर रहे हो तो इसके लिए अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय पेमेंट्स पर ईयर। देखो पेमेंट्स पर ईयर का क्या मतलब है यार, आप बहुत नॉर्मल सा दिमाग लगाओ। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अगर आप ईएमआई वगैरह लेते हो तो आप मंथली इंस्टॉलमेंट करते हो, लेकिन नहीं हर महीने आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट देते हो। तो कितनी बार अमाउंट देते हो, एक साल में 12 बार। इसकी वजह से मैंने क्या किया, ईएमआई निकालने के लिए इसको डिवाइड बाई 12 किया मेरे ओवरऑल रेट को, क्योंकि ये एनुअल रेट था। और 5 साल का मैंने टाइम लिया है, तो 5 साल में मतलब एक साल में 12 महीने, तो 5 साल में कितने हो जाएंगे, 60। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर 60 लिख सकते थे, या तो फिर 5 into 12 भी कर सकते थे। बट अभी मैं आपको सेल रेफरेंस से कैसे करना है वो बता रहा हूँ। डायरेक्ट करूंगा तो आप बोलोगे फिर वो सेल में वो डेटा रखा ही क्यों है कि नहीं। सो नेक्स्ट आता है अपना पीवी। पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या है, 5 लाख, दैट इज योर लोन अमाउंट। मुझे उसी के बेसिस पर कैलकुलेट करना है। अब अभी के लिए मान के चलो यार, देखो फ्यूचर वैल्यू का क्या मतलब है, अगर आप कभी भी ना लोन वगैरह ले रहे हो तो लोन वगैरह में फ्यूचर वैल्यू को जीरो रखने का। जीरो का क्या मतलब है कि आपने पूरा का पूरा लोन वगैरह भर दिया है, आप एंड पीरियड पर निकाल रहे हो, ठीक है। आप 1 भी रख सकते हो, बट 1 बिगिनिंग में आएगा तो उसमें वैल्यू फिर थोड़ी चेंज हो जाएगी। 0 1 का क्या मतलब है, आई होप आपको समझा रहेगा। जीरो मतलब होता है कि यार आपने लोन का जो अमाउंट है वो पूरा भर दिया है, इस हिसाब से ये एज्यूम किया जाता है। फ्यूचर में आपका कोई भी लोन नहीं बचेगा। और अगर आप 1 रखते हो, 1 का मतलब है कि बैंक आपको स्टार्ट से ही चार्ज करना शुरू कर देगा और आपको थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा पड़ेगी फिर, ठीक है। चलिए कोई नहीं। इसके बाद आता है टाइप। तो टाइप में देखो दो चीज बोल रहा है, एंड ऑफ द पीरियड या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। एंड ऑफ द पीरियड का मतलब होता है कि आपने लोन वगैरह सब भर दिया। जैसे प्रिंसिप फ्यूचर वैल्यू में हम लोग ने बोला ना, वही सेम यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी मैं क्या डालूंगा, जीरो ही डालूंगा, ठीक। तो जीरो डाला। अब इसको करता हूँ हिट एंटर। तो देखो अभी ये 10,623 रुपीज आपको भरना है। आप बोलोगे सर आप तो रुपीज बोल रहे हो बट इधर डॉलर है। तो यार देखो ये मेरा एक्सेल 2013 है। सो यहाँ पर जो डिफॉल्ट करेंसी है वो आपकी डॉलर्स है। आप 2021 या 2019 वगैरह यूज कर रहे हो तो आपका यहाँ पर रुपी वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप आपको समझा रहेगा कि ईएमआई कैसे निकाल सकते हो। अब मान के चलिए कि आपको पता लगाना है कि जो आपने लोन दिया था वो आपने पूरा भर दिया है या नहीं भर दिया है। तो आप कैसे चेक कर सकते हो, ये प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू से चेक करेंगे, ठीक। अगर मेरा फ्यूचर वैल्यू ये जो जो चीजें मांगता है वो पैरामीटर्स देने के बाद अगर इसका वैल्यू जीरो आता है, इट मीन्स आपका लोन पूरा भर चुका है, ठीक है। तो देखते हैं, एफवी करेंगे। एफवी किया, पहला देना है आपको रेट। तो यार देखो रेट का सेम है, इसको डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा। उसके बाद आता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो इस बार देखो मैं इस बार मैं सेल रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। और पीएमटी क्या है, जो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। इसके बाद आएगा कॉमा, फिर पीवी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है आपकी, 5 lakhs की। ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। फिर कॉमा टाइप, यार वही एंड ऑफ द पीरियड निकालना है क्योंकि लोन है ना। चेक करेंगे, देखिए क्या आ रहा है आपका, 0 0 0, ठीक। तो इसका मतलब अगर हम इस रेट से जाते हैं तो हमारा 5 साल बाद कोई भी फ्यूचर वैल्यू नहीं होगा, लोन नहीं देना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये बोलने का मतलब। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल वैल्यू। पहले ना चलो मैं आपको इसको करके बताता हूँ। तो देखो ईएमआई का मतलब क्या है, आपको 10,623 रुपए आपको क्या करना है, हर साल देना है, बरोबर। हर साल देना है, मतलब हर महीने देना है, सॉरी माय बैड, हर महीने देना है। तो यार मान के चलो अगर मैं ये अमाउंट कितने साल के लिए दूंगा, 60 महीने के लिए दूंगा, 60 मंथ। समझा 60 कैसे लाया यार, देखो सिंपली 5 into 12 किया, 60 होता है तो 60 आ गया। तो टोटल अमाउंट देखो कितना हो रहा है, 6,37,411 रुपीज। बट मैंने लोन कितने का लिया था 5 लाख का। तो 1,37,411 ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है। मान के चलो यार मुझे ये अमाउंट पता है, बट मेरे को मेरा लोन अमाउंट नहीं पता कि मेरी एक्चुअल अमाउंट कितनी थी, ठीक है। तो मैं एक्चुअल अमाउंट कैसे निकालूंगा,
ये प्रेजेंट वैल्यू को यूज करके। किसका यूज करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू का। तो फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट वैल्यू का? इक्वल टू पीवी। पीवी में आपको क्या लिखना है? रेट देना है, तो ये हो जाएगा रेट। अब रेट आपको कैसे देना है? इसको किससे करना पड़ेगा? डिवाइड 12 से। रेट को किया 12 से डिवाइड, फिर मैं यहाँ पर 60 लिख दिया। फिर पीएमटी में मैं ये वाली वैल्यू दूंगा। इसके बाद एफ वी, देखो यार एफ वी, अब मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया था, एफ वी को मैं या तो 0 रख सकता हूँ या तो 1 रख सकता हूँ। 0 का मतलब क्या है कि आपने लोन वगैरह लिया है और आपको इन द एंड कोई भी फ्यूचर वैल्यू और नहीं चाहिए उसके ऊपर, तो मैं यहाँ पर 0 दूंगा। टाइप फिर से सेम, आपको एंड ऑफ द पीरियड ही कैलकुलेट करना है तो फिर से 0 दूंगा। अब इसके बाद इसको करूंगा हिट एंटर, तो देखो मेरा अमाउंट कितना था? 5 लाख का। अच्छा मान के चलो अगर मैं यहाँ पर 1 दे देता, तो 1 देने के बाद क्या होता? देखो अब आपका क्या हो रहा है? 4,99,9999.39, ठीक है। तो है 5 लाख के अराउंड, बट थोड़ी सी वैल्यू कम है, ऐसा इसका बोलने का मतलब। देखो अगर मैं प्रिसीजन वैल्यू इसकी कम कर दूं तो 4,99,9999 है, ठीक है। ये फ्यूचर वैल्यू, अरे इसका मतलब क्या है कि आपको इन फ्यूचर 1 रुपया बकाया रखना है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या है? इन फ्यूचर आपको कितना रुपए रखना है? 1 रुपए। मान के चलो मैं यहाँ पर 1000 देता हूँ, 10,000 देता हूँ, तो 4,90,000 आएगा, 93, ठीक है। वो उसका यार अपना कैलकुलेट करने का तरीका है। तो इतना रुपया देखो आपका बकाया रहेगा, ठीक। तो ये बस आपको याद रखना है कि क्या कैसे क्या चल रहा है। फ्यूचर वैल्यू में जो भी वैल्यू दोगे वो आपका बकाया रहेगा, तो यार आपको कुछ बचाना थोड़ी, इसकी वजह से तो 0 दे रहा हूँ, तो 0 दूंगा तो 5 लाख हो जाएगा। अब मान के चलो आपको रेट पता है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू पता है, आपको आपकी ईएमआई पता है, ये सब पता है, लेकिन ये नहीं पता कि मुझे कितने साल तक वो अमाउंट देना है। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? तो वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ पीरियड्स। तो नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए भी अलग से फॉर्मूला है, अगर कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ पीरियड्स, इसके अंदर आपको क्या देना है यार? फिर से सेम रेट देंगे, तो A3 डिवाइड बाई 12 कर दो। फिर उसके बाद अपने को पीएमटी देना है, तो पीएमटी है भाई 10623। फिर कॉमा देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? E2। इसके बाद एफ बी अपने को क्या रखना है? 0। अभी बताया मैंने, लोन है, 0 रखना है, कुछ अमाउंट बकाया नहीं चाहिए मेरे को। और टाइप कब चाहिए मेरे को? एट द एंड, तो एट द एंड के लिए भी 0। अब इसको करूंगा हिट एंटर, तो हिट एंटर करने के बाद देखो कितना आ रहा है? नंबर ऑफ पीरियड्स 60, यानी कि भाई कितने महीने मुझे भरने हैं। मैंने अभी बताया था एक्सेल में हम हमेशा फाइनेंशियल फॉर्मूला मंथली बेसिस पर लगाते हैं, ईयरली बेसिस पर नहीं लगाते। नेक्स्ट बात करते हैं भाई रेट की। अब मान के चलो यार आपको रेट ही नहीं पता, लेकिन आपको बाकी सब चीजें पता है, तो रेट भी आप निकाल सकते हो। तो रेट के लिए क्या फॉर्मूला? इक्वल टू रेट। रेट में देखो सबसे पहले आप दोगे एनपीईआर, दैट इज नंबर ऑफ पीरियड, फिर कॉमा दूंगा, पीएमटी दूंगा, फिर इसके बाद मैं प्रिंसिपल वैल्यू दूंगा। तो प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू है भाई 5 लाख, फ्यूचर वैल्यू मुझे रखना है 0, और एट द एंड ऑफ द टाइम मुझे इसको भी रखना है कितना? 0। अब ध्यान देना यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका कैसे आने वाला है? मंथली। कैसे आने वाला है? मंथली। तो बस इतना सा यार याद रखना। तो देखो कितना आ रहा है? 0.8333। अगर चाहिए तो इसी को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो। मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो देखो 10% आ रहा है, और हमारा एनुअल रेट भी कितना है? 10% का है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझा रहेगा। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी थियरी भी थी, रेट, एनपीआर, पीएमटी, ये सब कुछ हम लोग ने देख लिया है, ठीक है। तो कल हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे, लाइक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर मुझे निकालना है तो मैं आईपीएमटी निकाल सकता हूँ, ठीक। ऐसे ही मैं पीपीएमटी करके निकाल सकता हूँ। फिर एनपीवी होता है, ये सब क्या है ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है भाई। वो एनपीवी है, एनओवी नहीं है, एनपीवी, ठीक है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही था। इसके अंदर हम लोग ने लोन कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखा, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालनी है वो सीखी, नंबर ऑफ पीरियड्स और रेट कैसे निकाल सकते हैं ये सब कुछ हम लोग ने सीखा है। तो आई होप आपको ये समझा रहेगा। तो स्टे ट्यून्ड, कल मिलते हैं कल के लेक्चर में।
कल हमारा फाइनेंशियल फॉर्मूला भी फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है।